हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि DSSP ये आपका पीजीटी और कुछ आपका नॉन टीचिंग पोस्ट पर ऑलरेडी उसके नोटिफिकेशन आ गए हैं। उसके बाद आपको बहुत ही जल्द आपको जो है टीजीटी और पीआरटी के भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप DSSP टीजीटी मैथ्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं? अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसकी आपकी क्या प्लानिंग होना चाहिए, कौन से क्लास का कितना आपका चैप्टर्स आएगा, कितना वेटेज है, कौन कौन क्लास के चैप्टर्स से रिलेटेड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो है वो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है आपका DSSP टीजीटी को आपको कैसे तैयार करना है, तो पूरा सिलेबस के बारे में और उसी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को जो है वो पूरा देखना है जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि आप इस पार्टिकुलर एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आप पार्टिकुलरली DSSP टीजीटी मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन से क्लास के बुक्स को जो है आपको कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, कौन से क्लास का कितना वेटेज है, सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग बात करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले, मैंने देखिए आपने बहुत सारे ये पॉइंट नोट डाउन भी किया है कि क्या है, कौन सा चैप्टर आपके आने वाले हैं, कौन से चैप्टर आपके 9th-10th के हैं, कौन से चैप्टर आपके 11th-12th के हैं। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे कि कैसे क्या तैयारी है, क्या कैसे स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। ठीक है, और भी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है कि DSSP टीजीटी का पेपर सिर्फ टीजीटी मैथ्स का ही नहीं, पेपर टीजीटी का कोई भी पेपर होता है आपका वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका जो है वो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होता है आपके लिए, सबके लिए कॉमन होता है। मतलब जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम देता है तो वो वाला जो होता है आपका वो क्या होता है, आपका कॉमन होता है। और उसमें अगर हम लोग बात करें तो वो आपका 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में आपको पता है कि उसमें जो है वो 20 मार्क्स जो है आपका इंग्लिश होता है, 20 मार्क्स आपका हिंदी होता है, 20 मार्क्स आपका जनरल मैथ्स होता है, 20 मार्क्स आपका रीजनिंग होता है और जीके जीएस का आपका 20 मार्क्स का होता है। इस टाइप से अगर आप 20 को अगर आप इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं तो इस टाइप से आपका 5 सेक्शन में आपका जो है टोटल जो है आपका 100 मार्क्स बनता है। ठीक है, ये पार्ट 1 हो जाता है। और पार्ट 2 आपका जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर मैं टीजीटी मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो है वो 100 मार्क्स के मतलब पार्ट बी में आपके मैथ्स होंगे। अगर आपका कोई साइंस से बिलोंग करता है तो वहाँ पर वो आपका साइंस से होगा। अगर वो कोई एसएसटी से बिलोंग करता है तो वहाँ पर उसका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एसएसटी होगा। ठीक है, तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो पार्ट 2 जो है वो भी आपका जो है 100 मार्क्स का है। यहाँ पर हम लोग बात करें पार्ट 2 का तो 90 क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे और टीचिंग मेथोलॉजी का क्वेश्चन जो है आपका मैथ से ही रिलेटेड रहता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। और आपने ऑलरेडी सीटेड पेपर में पढ़ा होगा, टीचिंग भर के आपने टीचिंग मेथोलॉजी पढ़ा होगा। तो आप कुछ 5-10 थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 मार्क्स का टीचिंग मेथोलॉजी जो है वहाँ पर कैसे पूछा जाता है। तो इस टाइप के ये सिलेबस होते हैं। अगर हम लोग बात करें केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की और भी आपका कुछ और पेपर जो होता है, अभी जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो भी आपका पेपर हुआ तो उसमें अगर हम लोग सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेबस फिक्स होता है। वहाँ पर हम लोग को ये पता होता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कितने पार्ट जो है आपके 9-10 से रहेंगे, कितने पार्ट आपके 11, तो एक स्पेसिफाइड सिलेबस होता है। और अगर स्पेसिफाइड सिलेबस अवेलेबल हो तो एक तैयारी करने में, एक प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी जो है हम लोगों को हेल्पफुल मिलता है। लेकिन अगर DSSP की बात करें तो यहाँ पर आपका कोई स्पेसिफाई सिलेबस नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके जो है आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन से क्लास से कौन सा क्वेश्चन आया है,
9-10 से कितना आया, 11-12 से कितना आया, ठीक है, ग्रेजुएशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसमें आपको ऊपर नीचे कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा। मतलब मान लीजिए हो सकता है कि ग्रेजुएशन से मान लीजिए मैं अभी बोला कि 10 क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं आपको बोल दूं कि 9-10 से आपका 30 क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन कम हो जाए। तो इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन आप इस टाइप से मैं जो पीछे आप देख रहे हैं टॉपिक्स के नाम को, उन सब टॉपिक्स को अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी जो है मतलब आप समझिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाइएगा और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि DSSS एग्जाम जो होता है उसमें आपको जो है वो दोनों पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट बी, और दोनों पार्ट में आपको 40%, मतलब पार्ट 1 की बात करें तो आपको 40 नंबर आपको किसी भी तरीका से लाना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, किसी के हेल्प से भी। ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको 40 नंबर किसी भी तरीका से आपको लाना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 80 नंबर ला लिया और यहाँ पर आप 20-30 में ही रह गए, मतलब आपको 40% मार्क्स नहीं आया, तो इस केस में जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों केस में आपको यहाँ पर भी 40% और इस वाले में भी आपको 40% लाना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अब मैंने कुछ टॉपिक को नोट डाउन किया है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जाम होता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के बेसिस पर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन के सेक्शन बने होते हैं। पहला सेक्शन आएगा, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर दूसरा सेक्शन में आपको इंटर करना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा, उसको कंप्लीट करने के बाद तीसरे सेक्शन में जाना होगा, 4th सेक्शन में जाना होगा, 5th सेक्शन में जाना होगा। इस टाइप से आप करिएगा तो इस टाइप से होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारा सेक्शन होगा, मन किया तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पोर्शन में चले गए, मन किया तो आप जनरल वाले पार्ट में चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा मतलब आपका वो रहेगा, एक सेक्शन को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में जो है आप इंटर कर सकते हैं। इस टाइप से आपका ऐसा रहता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सिलेबस का। इसमें आप देखिए तो कुछ क्वेश्चन मतलब आपको जो है वो कुछ एनालिसिस करिएगा। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आपको 9th-10th से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको 11th-12th से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन मिलेंगे। अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th को बहुत अच्छे से कर जाते हैं तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि वहाँ पर 90 क्वेश्चन में से किसी, आपको पता है कि 2 ही घंटा का आपका पेपर होता है, तो बहुत ही ऐसे कम कैंडिडेट होंगे कि आपका 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करे, वो भी मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी मतलब सॉल्व करना होता है। तो बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे कि आपका 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन को क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो हो सकता है कि कोई कर दे, क्योंकि एक से एक लोग हैं, एक से एक कैंडिडेट हैं, जो कि पूछिए मत। तो सिलेबस जो आपका मैथमेटिक्स है, इसमें आप चैप्टर को देख सकते हैं। कुछ जैसे आपका रिलेशन फंक्शन हो गया, ये आपका जो है वो 11th एंड 12th का हो गया। लोगरिथम भी आपका ये 11 से हो गया। PMI ये भी आपका हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 12th से हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो है वो कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा 10th में, कुछ पार्ट आपको 12th में मिलेगा। लीनियर इक्वलिटीज आपका जो है ये भी आपका 11th-12th का टॉपिक है। परमुटेशन कम्बिनेशन क्लास 11th का टॉपिक है। बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का टॉपिक है। सिक्वेंसल एंड सीरीज ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है। मैट्रिसेज आपका जो है ये आपका 12th का टॉपिक है। डिटर्मिनेंट्स आपका जो है वो भी आपका 12th का टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करें तो आपका ये 11th का टॉपिक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करें तो 11th-12th का टॉपिक है। द पॉइंट ये भी आपका टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ये भी जो है आपका 11th एंड 12th का टॉपिक्स है। सर्कल आपका 11th-12th का टॉपिक्स है। अलजेब्रा आपको कुछ मिल जाएगा 9th-10th, और कुछ आपको यहाँ पर ये 11th-12th से। इलिप्स हाइपरबोला की बात करें तो ये भी आपका 11 से टॉपिक है। फंक्शन आपका 11th-12th से टॉपिक्स है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपका 11th-12th से है। डिफरेंशिएशन आपका 11th-12th से है। एओडी आपका 11th-12th से है। इंटीग्रेशंस आपका जो है वो 12th से है, ये भी आपका 12th से है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका जो है 12th से है। वेक्टर भी आपका 12th से है। प्लेन्स एंड स्फीयर भी आपका जो है वो 12th से है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में है, 12th में भी है। बस उसका स्ट्रक्चर आपको जो है वो दिखाई देगा, मतलब अलग अलग लेवल आपका जो है बढ़ते जाएगा। अगर हम लोग ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको जो है, अगर पिछले आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट में आपका 3 पेपर हुआ है। आपका एक बार 2014 में आपका पेपर हुआ था, एक बार आपका 2018 में हुआ था, और एक बार आपका जो है 2021 में आपका रिसेंट में पेपर हुआ था, और फिर अभी आपका जो है वो 2024 में आपका ये पेपर होगा। ठीक है, तो स्टैटिक्स मतलब
प्रोबेबिलिटी के आपको क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 ऑलरेडी आप कनेक्टेड होंगे मैथ से, तो आपको पता होगा कि उसका लेवल क्या है। स्टैटिक्स भी आपको 9, 10, 11, 12 सारे जगहों पर है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन से भी आपके कुछ कुछ टॉपिक वहाँ पर पूछे गए थे। लीनियर अलजेब्रा था, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। रियल एनालिसिस ये भी आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। मॉडर्न अलजेब्रा ये भी आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये भी आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो इस तरह से अगर आप 11th 12th अगर पार्टिकुलरली हम लोग 9, 10 के टॉपिक को डिस्कस करें तो देखिए मैंने इसका भी लिस्ट बनाया है। तो इसमें आपको जो है नंबर सिस्टम 9, 10 में आपको मिल जाएगा। पॉलिनोमियल्स आपको 9, 10 में मिल जाएगा। लीनियर इक्वेशन आपको 9, 10 में मिल जाएगा। मेंसुरेशन जो है आपका 9, 10 वही होता है आपका कि ये स्पेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हल्का सा आपका 9th में है, फिर उसका पूरा जो है वो आपका डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है 10th में है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका 10th में है। प्रोबेबिलिटी जो है आपका 10th में है। और स्टैटिक्स भी आपका 10th में 9, 10 में है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 9, 10th लेवल पर पढ़ा रहे होंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से टच हो जाएंगे। तो अगर आपका अच्छा पकड़ है 9th, 10th, 11, 12 पर बहुत अच्छा पकड़ है तो यकीन मानिए जो है आपको ये 9, 10 पर अगर आपका बहुत अच्छा 11, 12 तक टॉपिक है तो बहुत अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ टॉपिक को कर लेते हैं आप, ग्रेजुएशन वाला टॉपिक को कुछ कर लेते हैं तो वहाँ पर इस केस में आपको जो है वो इनसे हो सकता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे आपसे 5, 10, 15 और कहीं वो अच्छे से कर लेते हैं तो इस केस में आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको डेफिनेशन, उसके टर्म्स, ये सब कुछ कंडीशन याद है तो आप पढ़ करके लगा दीजिए, इसमें आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आपको जो है पढ़िएगा और आपको खाली क्या करना, टिक आउट करना, ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इस केस में जो है आपको ये जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। और इन सब को करिएगा तो आपको कैलकुलेट करो, टाइम सेविंग के साथ अगर इसको भी कर लेते हो कहीं ना कहीं आप जो है बेनिफिशियल में रहिएगा, ठीक है। आपका तीन एग्जाम आपका रिसेंट में मतलब 2014 में हुआ था, 2018 में हुआ था और 2021 में हुआ था। उसके पेपर पैटर्न को बात करें तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपको ये 9, 10th लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग 11, 12 की बात करें तो 11, 12 का क्वेश्चन जो है आपको ये 2018 तक, मतलब 2018 में आपको जो है वो 11, 12 का जो क्वेश्चन है आपको 50 से 55, मतलब 2014, 2018 और 2021 में जो पेपर हुआ था अगर उसका वेटेज देखे तो 9, 10 का क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन 9, 10 से आए हुए थे, 50 से 55 क्वेश्चन आपको 11, 12 से आए हुए थे और ग्रेजुएशन से क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस टाइप का ये इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, तो ये रेशियो आपको थोड़ा 5 क्वेश्चन ऊपर, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से आप एक अपना प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। अगर आप 9, 10th लेवल पर हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से स्पीड बना लेते हैं तो आपका यहीं से निकल जाएगा। बाकी टॉपिक्स में से चूज करके डिफरेंट टॉपिक को भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही ईजिली वे में आप जो है वो करीब जनरल पार्ट को आप तैयार कर लीजिए और इसमें से जो भी टॉपिक आपको सही लगता है वो कुछ टॉपिक को स्किप करके आप उसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आराम से आप जो है वो और स्पीड बना लीजिए तो आप आराम से 70+ क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इजीली वे में एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें आपको आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इस टाइप से एक ब्लूप्रिंट था, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है और आपको प्लान बनाना है, अपने स्पीड पर काम करना है और इस टाइप से आप जो है इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है लेकिन बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद आपका 2-3 महीना में आपका तुरंत पेपर हो जाएगा। तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पार्टिकुलरली आप दिल्ली में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है वो इसको टारगेट अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर को आपको टाइम देना है, हर एक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, आपको चैप्टर तैयार करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है कि आपको भर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 1-2 महीना में तो आपका तैयारी हो ही नहीं पाएगा। तो एक बिल्कुल सही टाइम है
आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अगर DSSP TGT मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा मतलब किसी का भी मोटिवेशन बढ़ता है, और इस टाइप से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं लाने का आपको पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ लाऊंगा जो कि आपके जनरल पार्ट जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया, वो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ मैं वीडियो क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, PDF जो भी मिला उसको शेयर कर देता हूँ ताकि आप हमेशा स्टे अपडेटेड रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत ही कम है।